हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, कई बार हम लोगों से बहस करते हैं, कभी जुर्माना भी भरना पड़ता है, किसी का एहसानमंद भी होते हैं या किसी पर दया करते हैं। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जिसका नाम है देखो और सीखो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों पाप करने वाला। जो व्यक्ति पाप करता है उसे इंग्लिश में कहते हैं सिनर, और जो पाप होता है उसे कहते हैं सिन। तो पाप करने वाला इंसान हो गया सिनर। डोंट बी अ सिनर, पाप करने वाले इंसान मत बनो। फिर है दोस्तों बहस, जो दो लोगों के बीच में होती है। बहस को इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यू। आर्ग्यू, डोंट डू आर्ग्यूमेंट, बहस मत करो। फिर है दोस्तों जुर्माना। जब आप कोई गलती कर देते हैं तब आपको जुर्माना भरना पड़ता है पैसों के रूप में। जुर्माना को इंग्लिश में कहते हैं पेनल्टी। पेनल्टी, यू हैव टू पे पेनल्टी इफ़ यू ब्रेक द रूल। अगर आप रूल को तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फिर है दोस्तों तरक्की करना, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपकी जॉब। अगर आप उसमें तरक्की करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन, आई गॉट प्रमोशन, मेरी तरक्की हुई है। फिर है दोस्तों पता लगाना। कोई चीज़ का पता लगाना उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना, कभी कभी हम सुनते हैं ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस पता लगा रही है। इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट है दोस्तों खोज करना। जो चीज़ पहले से कहीं पर है पर आपको नहीं पता है, जैसे हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कोई चीज़ को ढूंढते हैं, सर्च। सर्च। फिर है दोस्तों किसी का एहसानमंद होना। अगर कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करता है जिसको आपकी उम्मीद भी नहीं थी, तो उसे कहते हैं हम ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। फिर है दोस्तों सत्य या सही, जो गलत नहीं होता, उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रू। ट्रू, ही इज़ ट्रू, वो सही है या वो सही कह रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नियुक्त करना। कोई आपसे ऊंचा व्यक्ति, आपसे हाई पोस्ट का व्यक्ति आपको कोई जॉब पे नियुक्त करता है तो उसे कहते हैं अपॉइंट। अपॉइंट करना। फिर है दोस्तों उचित। क्या उचित है क्या अनुचित, जो सही है। उचित को इंग्लिश में कहते हैं सूटेबल। सूटेबल, ऐसा यूज़ कर सकते हैं वर्ड का, ये जॉब आपके लिए सूटेबल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। फिर है दोस्तों नयापन। किसी भी काम में नयापन लाने को कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन, या कह सकते हैं कि आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव है, जो आपने तरकीब लगाई है बहुत नई है, अच्छी है। नेक्स्ट है दोस्तों इच्छुक या उत्सुक। कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है क्योंकि वो बहुत उत्सुक है। कीन, उत्सुक को क्या कहते हैं, कीन। जैसे कि ये लेडी लैपटॉप में बहुत कीनली देख रही है। नेक्स्ट है दोस्तों मुद्दा। मुद्दा, जो आप करना चाहते हैं उसको आप एक जगह लिख सकते हैं या आपको याद है, उसे इंग्लिश में कहते हैं एजेंडा। एजेंडा, जैसे पॉलिटिशियंस का होता है, नेताओं का क्या एजेंडा है, मुद्दा क्या है। फिर है दोस्तों बांटना। बांटना, किसी की मदद करने के लिए आप कोई खाने की सामग्री या पैसे को बांटते हैं तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर है दोस्तों अकड़न, कड़क हो जाना। खासकर शरीर के अंदर किसी वजह से हड्डी का कड़क हो जाना, जहाँ पे आपको दर्द होता है, उसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टिफ। स्टिफ। फिर है दोस्तों फ़ायदा। फ़ायदा को इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेज। एडवांटेज, अगर आप एग्ज़ाम आने से पहले ही ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जोखिम। जोखिम को इंग्लिश में कहते हैं रिस्क। रिस्क,
आपने टीवी पे कई बार सुना होगा कि ये गेम खेलने से पहले आप इसकी जोखिम के बारे में जान लें, रिस्क के बारे में जान लें। फिर है दोस्तों अपनी रक्षा करना। अपनी रक्षा किसी की बातों से या किसी के इल्ज़ामों से अपने आप को बचाने को कहते हैं डिफेंड करना। डिफेंड करना, जैसे कोर्ट में लॉयर डिफेंड करता है। फिर है दोस्तों बेकार, जो चीज़ काम की नहीं होती उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्थलेस। वर्थलेस, कई बार ये शब्द किसी इंसान के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ये बेकार है, वर्थलेस है। नेक्स्ट है दोस्तों भंडार, बहुत सारा सामान, आपूर्ति, उसे इंग्लिश में कहा जाता है सप्लाई। सप्लाई, जैसे ग्रोसरीज की, दाल चावल, इसकी सप्लाई होती है क्योंकि ये बहुत सारा भंडार में उपलब्ध होता है। फिर है दोस्तों बर्तन, जो किचन में बहुत सारे रखे होते हैं, सभी बर्तनों को मिला के कहा जाता है यूटेंसिल। यूटेंसिल। फिर है दोस्तों गली, जहाँ हम रहते हैं। आप लोग भी जहाँ रहते होंगे उस गली का नाम तो होगा, तो गली को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रीट। स्ट्रीट। अनियंत्रित या उपद्रवी, कोई व्यक्ति या बच्चा जो बहुत मस्ती करता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे इंग्लिश में कहते हैं अनरूली। अनरूली। दिस बॉय इज वेरी अनरूली। फिर है दोस्तों धन की वापसी। अगर आप किसी को धन देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं तो उसे कहते हैं रिफंड। रिफंड, आपने कोई चीज़ मंगाई और वो ख़राब निकल गई तो उसका पैसा आपको रिफंड मिलता है, वापस मिल जाता है। फिर है दोस्तों अपमान करना। किसी का अपमान करना को कहते हैं ऑफेंड करना। ऑफेंड करना, जैसे कि यहाँ पर एक लड़की दूसरे को ऑफेंड कर रही है। फिर है दोस्तों पहले से। कोई आपसे कहता है कि आपने ये चीज़ खरीदी है और उसका पेमेंट कीजिए, तो आप बोलेंगे कि मैंने पहले से कर दी है। ऑलरेडी। ऑलरेडी आई हैव डन द पेमेंट, मैंने पहले से पेमेंट कर दी है। फिर है दोस्तों भिन्न, जो सबके जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, उसे कहा जाता है अनलाइक। अनलाइक। फिर है दोस्तों अनदेखा करना। किसी को जानबूझकर उसकी बातों को ना सुनना, उसका जवाब ना देना, कहते हैं इग्नोर। इग्नोर। ये लड़का इस लड़की को इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। फिर है दोस्तों जानबूझकर। कोई भी काम अगर आप जानबूझकर करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डेलिबरेट। डेलिबरेट। उस लड़के ने इसको डेलिबरेटली धक्का मारा, जानबूझ के धक्का मारा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है महसूस करना। वाइब्स। वाइब्स। ये जो लड़की दिख रही है ये अपनी गुड वाइब्स को याद कर रही है, जो जो इसके साथ अच्छा हुआ है। फिर है दोस्तों साहसी। साहसी, जो निडर होता है, कोई भी काम करने से पहले किसी से पूछता नहीं है, उसे वो करना है। डेयरिंग। डेयरिंग, बड़ा काम करने के लिए डेयरिंग होना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है। फिर है दोस्तों मनोरंजन, जो हम आजकल मोबाइल देखकर या टीवी देखकर करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं या कोई वीडियोस को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकट करना, बताना। किसी को बताने को इंग्लिश में कहते हैं रिवील करना। जो चीज़ आपने छुपा के रखी है बात को, अगर आप उस बात को बताते हैं तो उसे कहते हैं रिवील करना। मैंने वो बात रिवील कर दी, बता दी, छुपाई नहीं। फिर है दोस्तों मार्ग निर्देशन। आपको कोई आपसे बड़ा आपको सही रास्ता बताता है, कहीं जाने का भी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भी, उसे इंग्लिश में कहते हैं गाइडेंस। गाइडेंस। सही गाइडेंस मिल जाती है तो हमारी लाइफ बन जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सामग्री। सामग्री किसी भी चीज़ की हो सकती है, खाना बनाने की, सिलाई कढ़ाई करने की या घर बनाने की। इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल। मटेरियल। घर बनाने का मटेरियल, खाना बनाने का मटेरियल। फिर है दोस्तों योग्यता। योग्यता, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में या कुछ चीज़ सीखने के बाद में
आप में कितनी योग्यता आई। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या है। समर्पण, समर्पण का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को किसी चीज़ में झोंक देना कुछ चीज़ पाने के लिए। डेडिकेशन, डेडिकेशन, आपको अपनी जॉब पाने के लिए कितना डेडिकेशन है, आप कितना अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संग्रह। संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना जो आपकी पसंद की होती है। कलेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों प्रबंध। प्रबंध, जब बहुत बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसे कहा जाता है प्रबंध, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, चाहे शादी हो या ऑफिस, वहाँ पे मैनेजमेंट होती है। फिर है दोस्तों जानलेवा। कोई भी दवाई, कोई खाने की चीज़ जो जान ले सकती है उस चीज़ को हम कह सकते हैं लीथल। लीथल, जैसे ये मेडिसिन लीथल है अगर बिगर डॉक्टर के आप पूछ के लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों शुरू में, शुरुआत में। इनिशियली, इनिशियली, पहली बार आप जॉब पर जाएंगे इनिशियली तो आपको थोड़ा डर लगेगा, पहली बार कुछ काम करेंगे तो डर लगेगा। इनिशियली। नेक्स्ट है दोस्तों आग्रह करना, किसी को, सामने वाले को कोई चीज़ के लिए मनाना। इंसिस्ट करना, इंसिस्ट करना, मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें। इंसिस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों जैसे भी, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे जैसे भी करके पहुँचा हूँ। एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ आई रीच्ड हेयर, कैसे भी करके, जैसे भी करके मैं यहाँ पहुँचा। नेक्स्ट है दोस्तों खुलासा करना, जो चीज़ किसी को नहीं पता थी लेकिन अब पता चल गई है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है दोस्तों बाहर की तरफ धक्के से फेंकना, बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से फेंकना को कहते हैं इजेक्ट करना। इजेक्ट, एरोप्लेन में जब आग लग जाती है या वो क्रैश होने वाला होता है तो सीट्स इजेक्ट होती हैं, तेज़ बाहर लोगों को फेंकती हैं। फिर है दोस्तों सुधार करना, कोई चीज़ बनी हुई है लेकिन वो ख़राब हो गई है, उसको सुधार करने को कहते हैं मेंड करना। मेंड करना। फिर है दोस्तों भूख, भूख को इंग्लिश में कहते हैं एपेटाइट। एपेटाइट, जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, उसकी भूख मर गई है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, वो खाना सही से नहीं लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिकता, बहुत ही अच्छा शब्द है। मानसिकता को इंग्लिश में कहते हैं मेंटालिटी। किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत खराब होती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसकी गुड मेंटालिटी होती है। फिर है दोस्तों दया, किसी के प्रति दया भाव रखना। दया को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस। ग्रेस। फिर है दोस्तों साबित करना, साबित करना, उसे कहते हैं इंग्लिश में प्रूव। प्रूव, साबित करके बताओ, प्रूव करके बताओ कि तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट है दोस्तों निवेदन करना। निवेदन करना को इंग्लिश में कहते हैं अपील। अपील। फिर है दोस्तों कोई भी, अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ है उसमें से किसी एक को चुनना है। एनीवन, कोई भी आ सकता है। एनीवन कैन कम, कोई भी। और आखिरी शब्द है दोस्तों माता पिता। माता और पिता दोनों को मिला के कहा जाता है पेरेंट्स। पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसको पूरा देखने के बाद बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे इन हिंदी के शब्दों का इंग्लिश वर्ड बनता है और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर लाइक कर चुका है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंग्लिश के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।